गर्जा महाराष्ट्र न्यूज, सदैव आपल्यासोबत। नमस्कार, मी ज्योती। गर्जा महाराष्ट्र न्यूजच्या गर्जा स्पेशल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। अँटी टेररिझम फ्रंट म्हणजे आतंकवादी विरोधी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा यांनी गर्जा महाराष्ट्र न्यूज चॅनलच्या मुख्य कार्यालयात सदिच्छा भेट दिली। यावेळेस गर्जा महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक अयाज मोहसिन यांनी त्यांचे सहर्ष स्वागत केले। एकूण 12 वेळा प्राणघातक हल्ला होऊन सुद्धा अतिरेक्यांना निधड्या छातीने सामोरे जात MS बिट्टा हे दरवेळी विजयी होऊन समोर आलेत। त्यांना आदराने आयर्न मॅन देखील म्हटलं जातं। अशा वीर पुरुषाच्या समक्ष भेटीने सर्वच कर्मचारी यावेळेस भारावून गेले होते। एकूणच गर्जा महाराष्ट्र कार्यालयाचं वातावरण देशभक्तीने ओतप्रोत झालं होतं। यावेळेस MS बिट्टा आणि गर्जा महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचे चेअरमन अनिल महाजन यांच्यामध्ये आतंकवाद विरोधी विषयांवर महत्त्वपूर्ण चर्चाही झाली। गर्जा महाराष्ट्राशी बोलताना बिट्टा म्हणाले की माझ्यावर अनेक वेळा आतंकवाद्यांचे हल्ले झालेत, त्यामध्ये माझे अनेक मित्र आणि जवान शहीद झाले आहेत। दुर्दैवाने शहीद होऊन भारत मातेची सेवा करण्याची संधी मला मिळाली नाही, मात्र शेवटच्या श्वासापर्यंत देश सेवा करण्याची माझी तीव्र इच्छा आहे। पाहुयात या खास मुलाखतीचे काही क्षण। नमस्कार मित्रांनो, आज गर्जा महाराष्ट्र न्यूज स्टुडिओमध्ये आलेले एक विशेष पाहुणे, एक जाबाज जिगरबाज भारत माँ के सपूत, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सर पे रखी हुई दस्तार काली नहीं कर सकते, तेरे दुश्मन की तरफदारी नहीं कर सकते, सर पे रखी हुई दस्तार काली नहीं कर सकते, तेरे दुश्मन की तरफदारी नहीं कर सकते। अय माताए हिंद तेरा दूध पिया है हमने, अय माताए हिंद तेरा दूध पिया है हमने, हम तेरी कोख से गद्दारी नहीं कर सकते। हमारे साथ में है एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष बिट्टा जी। बिट्टा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका फ्रंट काम करता है और किस तरह से आप भारत माता की सेवा कर रहे हैं। हमारा फ्रंट जो भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जवान शहीद होते हैं, उनके परिवारों को देखता है। उनके परिवारों को नौकरी दिलाना, पेट्रोल पंप दिलवाना, उनके परिवारों को अच्छी शिक्षा देनी, बच्चों को शिक्षा देनी, उनको सारा लुक आफ्टर हमारा जो संस्था है, फ्रंट है, वो करता है। और जहाँ ब्लास्ट होते हैं, बेगुनाहों के खून होते हैं, वहाँ हमारा फ्रंट जाके लोगों को अवेयर करता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, बच्चों में, स्कूल में स्टूडेंट को अभी से बताता है कि टेररिज्म कितनी खतरनाक बीमारी है, इससे कैसे लड़ना है, कैसे हमें अवेयरनेस करनी है। हमारा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी का 3 दशक का जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़े, जो हमारे ऊपर इतने हमले हुए, हम उनको बताते हैं। उन हमलों के बाद भी आज शरीर का आधा हिस्सा मेरा लोहा भरा हुआ है, हम फिर भी चलते हैं। हमारा मकसद भारत माता की आज़ादी की रक्षा करनी है। हमारा मकसद बहनों के सुहागों की रक्षा करनी है। हमारा मकसद पंजाब में जो बेगुनाहों का खून हुआ, पूरे देश में कहीं खून ना हो। हम उस मकसद पे पूरे देश में युवाओं को, आम पब्लिक को अवेयर करते हैं कि अगर हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं तो आप भी अपने कर्तव्य को पूरा करें। बिट्टा जी, मैन ऑफ आयरन यानी लोह पुरुष ऐसा आपको कहा जाता है। आपके ऊपर भी कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन ये शायद ईश्वर की कृपा थी या ईश्वर चाहता था कि आप भारत माँ की रक्षा करें। नहीं, मैं चाहता था, जो मेरे साथ पुलिस के जवान शहीद हुए, मेरे साथ अभी तक कोई कम से कम 40-50 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस वाले, आम पब्लिक के लोग 100 से ऊपर जख्मी हो चुके हैं, कई उसमें हैंडीकैप्ड हैं। हम चाहते थे कि हम भी उनमें शहीद हो जाते, पर मौत मेरे हाथ में नहीं थी। तो सवाल ये है कि आयरन मैन कहना, कोई जिंदा शहीद कहता है, हम तो ये कह सकते हैं हम बोनस में हैं। हम जो बचे हैं वो भारत माता ने बचाया है, अपनी सेवा के लिए बचाया है। उस कर्तव्य को, सेवा को आज तक पहले भी पूरा किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी जितना देर बोनस का जीवन है उस कर्तव्य को पूरा करते रहेंगे। ये कोई एहसान नहीं है देश के ऊपर, कुर्बानी कहना भी पाप है। हम कर्तव्य को पूरा किया है, कर्तव्य है, और बोनस की ज़िंदगी से भारत माता के लिए ही पहले भी निशावर की है, आगे भी करेंगे। अर्थात दिल दिया है जान भी देंगे, अय वतन तेरे लिए। ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। इस तरह से इसी की तर्ज पर 26/11 की तरह फिर से हमले ना हो, इसके लिए आपका जो फ्रंट है किस तरह से पूर्व उपाय योजनाएं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मैंने रिसर्च किया है, पूरे हिंदुस्तान को, एक ही ऐसा स्टेट है महाराष्ट्र, बॉम्बे महाराष्ट्र, एक ही स्टेट है जहाँ देशभक्ति, जहाँ अवेयरनेस, जहाँ देश के लिए लड़ मरना, चाहे वो गांव हो, चाहे बॉम्बे का मॉडर्न सिटी हो। उसकी उदाहरण है 26/11 की जब घटना हुई,
बम कुछ दिन पहले चल चुके थे, ब्लास्ट हो सकते थे, गोली चल सकती थी। लाखों लोग गेट ऑफ इंडिया पे, आम आदमी वो सड़क पे आ गया। तो महाराष्ट्र को सबसे बड़ा काम हमारा होना चाहिए, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की देशभक्ति। अब अभी आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले शहीद हुए, अभी उनके परिवार को मैं मिलके आया, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। 26/11 को भी उस जवान ने ताज होटल से कई लोगों को निकाला, सेक्रेटेरिएट में भी कई लोगों को बचाया आग से, अब भी उसने कुर्बानी दी। तो ये जज्बा, ये खून छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कोई यहाँ पे इतना गर्म खून है, वो हर एक के नस नस में गर्म खून है। तो महाराष्ट्र एक पूरे देश के लिए हमारी प्रेरणा स्रोत है, यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। हम जब भी महाराष्ट्र की धरती पे आते हैं तो यहाँ से कुछ लोगों से, आम पब्लिक के, उनके गर्म खून से, उनकी अवेयरनेस से, उनकी देशभक्ति से, जो छत्रपति महाराज जी का जो इतिहास है उससे कुछ हम सीख के जाते हैं। सबसे ज़रूरी है कि जो कुछ भी सीखना है, आज हमारे पास एक स्टेट बचा है महाराष्ट्र, यहाँ से हमें पूरे देश के लोगों को सीखना है। जो महाराष्ट्र के लोग देश से प्यार करते हैं, करते दूसरे भी मैं मानता हूँ, पर यहाँ जो अवेयरनेस है, यहाँ जो कमिटमेंट है, वो पूरे देश में जब कमिटमेंट होगी तो मैं समझूंगा ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। जी, अंत में बिट्टा जी आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की आपने काफ़ी बड़े शब्दों में सराहना की, इस वीर भूमि को आपने नमन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान वाली ये भूमि है, वीरता तो इस मिट्टी के कण कण में भरी हुई है। फिर भी अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस उनको, महाराष्ट्र की जनता को मेरा यही संदेश है, यही मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र का कल्चर, छत्रपति महाराज जी का इतिहास, उसको कभी टूटने ना दें। जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास कमज़ोर हो गया, जिस दिन महाराष्ट्र की संस्कृति कमज़ोर हो गई, उसके इतिहास को कमज़ोर कर दिया गया, इसका असर पूरे महाराष्ट्र में नहीं, इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। इसमें सारी एक मिसाल है, जब 26/11 की घटना हुई बॉम्बे के अंदर, तो इसका असर राजस्थान के गांव में पड़ा। एक मैं होटल में था, वहाँ हम मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ होटल खाली था। मैंने कहा होटल खाली क्यों है भाई, फॉरेनर कहाँ है? कहते जब से 26/11 की घटना महाराष्ट्र में हुई यहाँ कोई आता नहीं है। तो ये हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमिक स्टेट है बॉम्बे, इसको कमज़ोर नहीं होने देना। तो अगर बॉम्बे कमज़ोर होता है, महाराष्ट्र कमज़ोर होता है, तो भारतवर्ष का कोना कोना गांव तक कमज़ोर होता है। इसकी रक्षा करना महाराष्ट्र के हर व्यक्ति का काम है, क्योंकि महाराष्ट्र ही पूरे हिंदुस्तान को हमें रोटी पानी हर चीज़ जो है मुहैया कराता है। बिट्टा जी, आप हमारे स्टूडियो आए, ये हमारे लिए भी काफ़ी शान की बात है कि भारत माता का एक महान सपूत आज हमारे स्टूडियो आया हुआ है। हम कामना करेंगे ईश्वर से कि आपको अच्छी सेहत और लंबी आयु दे। जिस तरह से आप भारत माँ की सेवा कर रहे हैं वो निरंतर चलती रहे। वंदे मातरम। वंदे आपसे इन शब्दों में मैं अनुमति लेना चाहूँगा। आपने कहा कि शहादत जो है सभी को नसीब नहीं होती, ये तो नसीब वालों को शहादत नसीब होती है, और शहादत के बाद जो खून के हर कतरे से फिर क्रांतिकारी पैदा होते हैं, जिस तरह से भगत सिंह जी ने कहा था। तो इस शेर के साथ मैं आपकी अनुमति लेना चाहूँगा कि ज़र्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊँगा, ज़र्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊँगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँगा, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँगा। आपसे अनुरोध करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देखते रहिए गर्जा महाराष्ट्र न्यूज़, सदैव आपके साथ।
गरजा महाराष्ट्र न्यूजच्या गरजा स्पेशल मध्ये इतकंच. तुम्ही पाहत राहा फक्त गरजा महाराष्ट्र न्यूज, सदैव आपल्यासोबत. गरजा महाराष्ट्र न्यूज, सदैव आपल्यासोबत.